मैं तो सभी भक्तों का प्रतिनिधि बनकर माँ के दर्शन करके आऊँगा। माँ के प्रति बड़ी श्रद्धा है और अभी इतना भव्य दरबार लगा है। इतनी मैया सुंदर वैष्णो माता की धरती से माँ ऐसी प्रकट हुई है जिसका रोज पूजा करने का सौभाग्य मौका प्राप्त हो रहा है। मुस्कुरा रही है माँ। कई भक्तों ने आज मैसेज भी लिखे हैं कि माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट बहुत है। ऐसा लग रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से ये माँ श्री वृंदावन यहाँ से जावेगी, प्रत्यक्ष रूप से। हम लोग तो माँ के बड़े पुजारी हैं, माँ के चरणों में बड़ी श्रद्धा है। मैं तो पूर्व के 2 साल से आ रहा हूँ, लेकिन यह कृपा माँ ने तीसरी बार की है कि यहाँ से हम माँ भगवती को वृंदावन लेकर के यहाँ से जाएंगे। मैं सुबह सबसे पहला काम करता हूँ, मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाता हूँ सुबह, बहुत सुबह जल्दी, क्यों 24 घंटे का यज्ञ हो रहा है। कल यहाँ जैसे टेंट तितर बितर हो गया तो मेरा ध्यान सीधा वहीं चला गया। मैया की कृपा देखिए, उसकी करुणा देखिए, तो इतना आलीशान इतना मजबूत टेंट था, लेकिन उधर वो यज्ञशाला तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा नीचे, कहीं उसमें तो कोई गड्ढा भी नहीं है, तो वो तो एकदम बिल्कुल पक्के पर बनी। तो मेरा ध्यान पूरा उधर ही गया और मैं यहाँ से गया। पानी भी गिर रहा था, बूंदें भी गिर रही थी, लेकिन आनंद तो तब हो गया कि जब वहाँ का हवन रुका नहीं, यज्ञ नहीं रुका। हाँ, ये हम संकल्प लिए हुए बैठे और मैया उसको बिल्कुल पूरा करेगी। इन सब चीज़ों में बड़ी अवरोधकता आती है, धार्मिक कार्य में बहुत अवरोधकता। देखो पांडवों ने इतना बड़ा आयोजन किया, उसमें भी बड़ी दिक्कत। भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन उठाए हैं, वो तो पूजा ही तो कर रहे थे, गोवर्धन तो बाद में उठाना पड़ा, तो पूजा ही तो कर रहे थे वो श्री गिरिराज जी की। लेकिन इंद्र को पता नहीं क्या सूझी, उन्होंने दे पानी दे पानी दे पानी दे पानी। हाँ, तो कार्य तो सब अच्छे के लिए भले के लिए किया जाता है, लेकिन बीच में कभी कुछ ऐसे आ जाते हैं क्षण, आताताई उत्पाती, उनकी वजह से ये सब ऐसा कुछ हो जाता है। लेकिन आप लोग बड़े तपस्वी हैं, आप लोग बड़े पुण्यात्मा हैं, और ये सब चीज़ें पुण्यों के बिना तो कहाँ सही हो सकती हैं। इतना अद्भुत यज्ञ हो रहा है। आप जब भी मुझे मिलने को भी आते हैं तो मैया जी की परिक्रमा जरूर उस हवन कुंड, जो भी बने, 5 बने, 7 बने, 11 बने, 9 बने, 21 बने, और जितना भी बने। अभी हमारा दिल्ली में बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, 10-10 हजार लोग परिक्रमा लगाते थे यज्ञ मंडप की, यज्ञ कुंड की। यहाँ तो इतनी बड़ी जगह नहीं थी, नहीं तो यज्ञशाला बहुत बड़ा बना देते, बहुत बड़ा यज्ञशाला। और उसके लिए हमने सब ठेके वेके भी दे रखे थे, बिल्कुल दिल्ली जैसा ही यज्ञशाला बनता, लेकिन जगह ही नहीं थी कहीं बिल्कुल। मैं तो कल कौन थे मेरे साथ में, उनको मैं बोल रहा था कि आने वाले समय में भीड़ बढ़ती रहेगी और यहाँ जगह मिलती नहीं है विशाल पंडाल के लिए, विशाल व्यवस्था के लिए। कल कोई थे मेरे साथ में, फिर भी वहाँ इतना अद्भुत आयोजन हो रहा है। ये तो आप यही देख लो कि जिसमें समेदा लकड़ियाँ रोज आप 2-2 टम्पू भेजते हैं, डेली भेजते हैं, लेकिन 2-2 टम्पू, और मुझे नहीं लगता कि वो 24 घंटा भी चलता होगा। तो उसमें कितना घी, घर में 2 घंटे का यज्ञ कराएं तो कितना घी लगता है, कितनी सामग्री लगती है। और ये तो 9 दिन का यज्ञ है। अभी 250 कुंटल सामग्री लगी थी दिल्ली में, 250 कुंटल से ज़्यादा समेदा लगी थी। घी तो रेलम पेला चल रहा था, बता ही नहीं सकते हम कि घी कितना लगा उसे यज्ञ में। कुंड ही 1 मंजिल से ज़्यादा तो नीचे गहरा था, मंजिल तो 10 ही फीट की होती है, मंजिल तो 10 फीट की होती है, वो 11.25 फीट नीचे था कुंड, 11.25 फीट नीचे, 11.25 फीट ऐसे, फिर वो 11.25 फीट नीचे से लेकर के ऊपर तक। लेकिन जिस समय तक पूर्णाहुति हुई तब 1.25 फीट कुंड के ऊपर थी उसकी सामग्री। लोग भी वहाँ के इतने श्रद्धावान कि धरती में से खुरच करके ले गए वहाँ की राख भस्म, जमीन में से मिट्टी सहित खुरच के। मैंने आदमी भेजा, मैंने कहा अब तो आग ठंडी हो गई होगी तो थोड़ी वहाँ से भस्म लेके आ जाओ अतरुद्र महायज्ञ की। तो आदमी गया और उसने कहा महाराज जी फ़ोन करके तुम राख की बात करते हो, वहाँ तो मिट्टी भी नहीं रही है, वहाँ पर मिट्टी भी 6 अंगुल खोद करके लेके चले गए हैं। तो इतनी बड़ी श्रद्धा। और मैं फिर एक बार आपको निवेदन करूंगा, यज्ञशाला की परिक्रमा
जीवन को निरोगी कर देती है, जीवंदगी की आपदाओं को समाप्त कर देती है। मैं सुबह सबसे पहला काम स्नान के बाद भगवान को वंदन प्रणाम करके सबसे पहले मैं फेरी लगाने को जाता हूँ, परिक्रमा लगाने। और आपको इतना सौभाग्य, तुमने जिंदगी में भले ही चाहे तुम 50 साल के हो गए हो चाहे हो गए 70 साल के, 24 घंटे तक चलने वाला यज्ञ तुम्हारी आंखें नहीं देख पाई होंगी। इसकी बहुत बड़ी महिमा है, इसकी बहुत विशेषता। और दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों के साथ आहुति डलती है, बहुत बड़ी बात है। दिन रात में कितने अध्याय होते हैं, 1 मिनट के लिए यज्ञ बंद नहीं है। माँ भगवती के चरणों में आप टेलीविजन पर उसका आप दर्शन करते हैं, इन सब चीजों में हम लोगों की बहुत श्रद्धा है, बहुत ज्यादा। और ये कोई नाम कमाने के लिए नहीं है, हमारी श्रद्धा। मैं हवन में खुद बैठता हूँ, मैं जन्म में बैठता हूँ, अपना खुद हवन करता हूँ, 365 दिन करता हूँ। इसमें बहुत श्रद्धा। यज्ञ वैष्णु यज्ञ साक्षात भगवत रूप है। जब करने से तो खुद का कल्याण होता है, लेकिन यज्ञ का धुआं जहाँ जहाँ तक पहुँचता है वहाँ पूरी समष्टि का कल्याण होता है। आइए एक बार जयकारा भगवान का बोलिए। भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। जय श्री राधे।